हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। आज की इस वीडियो में पढ़ाऊंगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स बेंजीन, स्पेशली बेंजीन का प्रिपरेशन, उसका प्रॉपर्टीज, और वो भी ओनली एनसीईआरटी बेस्ड। देखिए बेंजीन का दो प्रिपरेशन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक हेक्सेन से और दूसरा भी इथाइन से पढ़े। लेकिन उसके अलावा हमारे लोग बेंजीन को बना सकते हैं बेंजोइक एसिड के डीकार्बोनेशन से, जो पढ़े हैं अल्केन के लिए, अल्केन का प्रिपरेशन। डीकार्बोनेशन रिएक्शन में हम लोग बेंजोइक एसिड के सोडियम सॉल्ट को हीट करेंगे सोडा लाइम के प्रेजेंस में। कब्जिलिक पार्ट यहाँ से डी हो जाएगा, हट जाएगा, और क्या बन जाएगा, हमें अल्केन में बेंजीन मिल जाएगा। ये बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन में हाइड्रोजन लग जाता है, बेंजीन बन जाता है, जैसे अल्केन बनता है। दूसरा है फिनॉल का, जब हम लोग जिंक डस्ट से रिएक्शन कराएंगे तो जिंक डस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, फिनॉल के ऑक्सीजन को निकाल लेगा। ऑक्सीजन जब निकाल लेगा तो कार्बन में क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो ये दो मेथड है जिससे हम लोग बेंजीन का प्रिपरेशन करते हैं। अब अगला बेंजीन का प्रॉपर्टीज, बेंजीन का फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है जो बहुत बहुत स्टेबल होता है। बेंजीन के पास स्वीट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है जिसको एरोमा बोलते हैं। नॉट ओनली बेंजीन, दुनिया के सभी एरोमेटिक कंपाउंड के पास स्वीट स्मेल होता है जिसको हम लोग एरोमेटिसिटी में डिटेल में पढ़ते हैं। बेंजीन हमारा सूटी फिल्म के साथ जलता है। सूटी फिल्म का मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा अनबर्न रहते, जैसे अगरबत्ती जैसे जलता है, उस टाइप का होता है हमारा बेंजीन। बेंजीन सूटी फिल्म के साथ बर्न होता है क्योंकि बेंजीन के पास कार्बन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहता है। बेंजीन जब जलता है तो बहुत धुआं प्रोड्यूस करता है और साथ में वो मतलब अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जैसा रह जाता है, मीन्स पूरी तरह से कंबशन उसका नहीं होता है, कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा रहने की वजह से। अब बेंजीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है, इसलिए बेंजीन नॉन पोलर जो हमारा सॉल्वेंट है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, CCl4 है, अल्केन है, टोल्यून है, उसमें सोल्यूबल होता है। बेंजीन हमारे पोलर सॉल्वेंट वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। अब बेंजीन का केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। बेंजीन एक केमिकल प्रॉपर्टी। बेंजीन हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही प्रीफर करता है, जो हम इसका केमिकल प्रॉपर्टी मेन है। क्यों? क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और चाहता है कि इसका एरोमेटिसिटी मेंटेन रहे, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिसिटी मेंटेन रखने के लिए इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाएगा तो फिर इसका एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा ये जो बेंजीन है वो चाहता है कि इसका एरोमेटिसिटी मेंटेन रहे, और एरोमेटिसिटी मेंटेन कब रहेगा, तो जब पाई बॉन्ड जो है सही रहेगा। इसलिए हमारा बेंजीन चाहता है कि सिग्मा बॉन्ड ही ब्रेक हो रिएक्शन में। तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किस रिएक्शन में होता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है। इसलिए हमारा बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही प्रीफर करता है। अब सब्स्टिट्यूशन में दो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। तो बेंजीन रिंग के अंदर का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रोफाइल को इजीली अट्रैक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। इसलिए हमारा बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही प्रीफर करता है, न्यूक्लियोफिलिक को नहीं। तो यहाँ कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको ईजिली अट्रैक्ट कर सकता है। तो बेंजीन में मेन रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हैलोजिनेशन, बेंजीन में हैलोजन ऐड करने के लिए, बेंजीन में नॉट ओनली हैलोजन, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में आप ऐड करना चाहते हो तो पहले उसको क्या बनाना होगा, इलेक्ट्रोफाइल। जब इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा तो आराम से बेंजीन में कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करता है। अब इस रिएक्शन में हम लोग करते क्या है कि एनहाइड्रस AlCl3 इस्तेमाल करते हैं। इसकी जगह पे FeCl3 भी यूज़ कर सकते हैं और Fe भी यूज़ कर सकते हैं, किसी तीनों ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमारा एनहाइड्रस AlCl3 करता क्या है, तो इस मैकेनिज्म देखो आप, मैकेनिज्म ये करता क्या है कि हैलोजन के ऊपर ये अटैक करता है और इस हैलोजन को यहाँ से बाहर निकाल लेता है। मीन्स ये हैलोजन पे अटैक करता है और इसको बोलता है कि तुम बॉन्ड ब्रेक करो, बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को लेकर चलो।
क्योंकि हमारा लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन लेता है, और इलेक्ट्रॉन लेगा, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन जो लेगा उसको भी ले लेगा। तो AlCl3 इस X पर अटैक करता है और इस X को X- बना के बाहर निकाल लेता है। जब ये हैलोजन बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को लेकर चल देगा तो X- बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा X+, और ये बन गया हमारा X+, और ये हो गया AlCl3 X-। यही हमारे इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल हुआ। इसका नेम होता है हैलोनियम कटायन, यही है इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन में कनेक्ट हो जाता है। कैसे कनेक्ट होगा, यहाँ देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, जब इलेक्ट्रोफाइल इससे करीब आता है, इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर अटैक करता है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस होना चाहिए तभी बॉन्ड फॉर्म होगा। इसके लिए एक कार्बन करता है क्या कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करता है। दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ निगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव है, इनके यहाँ निगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव है, ये दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। बॉन्ड फॉर्म होने के बाद यहाँ आ गया पॉजिटिव, तो अगला स्टेप यह हो गया, राइट। इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट हो गया और यहाँ पे प्लस आ गया। बॉन्ड फॉर्म होने के बाद इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव खत्म हो जाता है। अब ये था एरोमेटिक कंपाउंड, ये हो गया नॉन एरोमेटिक। तो कंपाउंड फिर से एरोमेटिक बनना चाहता है, इसके लिए यहाँ पे फिर से निगेटिव होना चाहिए। यहाँ निगेटिव कब होगा, जब एक कार्बन इस हाइड्रोजन को H+ बना के बाहर निकालेगा। वैसे कार्बन हाइड्रोजन को बाहर कर सकता है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये काम होने बहुत समय लगेगा। तो इसको फास्ट करने के लिए आता है हमारा AlCl3 X-। यहाँ जो X- है उसको H+ चाहिए, पार्टनर चाहिए, तो AlCl3 लेकर आता है इसको X- इसे H+ पे अटैक करता है और यहाँ से हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में इजीली बाहर निकाल लेता है। H+ के फॉर्म में बाहर निकलने के बाद कार्बन पे आ गया निगेटिव, इस कार्बन है पॉजिटिव, इनके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और हमें यह प्रोडक्ट मिल जाता है और HX बाहर निकल गया और AlCl3 भी हमारा बाहर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे AlCl3 क्या है, कैटलिस्ट है, राइट। तो इस तरीका से बेंजीन के अंदर हैलोजिनेशन हो गया। मीन्स ये जो हैलोजन है वो एक हैलोजन इस कार्बन में लग गया, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, ये हाइड्रोजन और एक X HX बन के बाहर निकल जाता है, राइट। तो यह है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, जो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब अगला जो हमारा रिएक्शन होगा, नेक्स्ट रिएक्शन, और वो होगा नाइट्रिफिकेशन ऑफ बेंजीन। मीन्स बेंजीन का नाइट्रिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब उसको मैं बता, नाइट्रिफिकेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का नाइट्रिफिकेशन, इसका मीनिंग होता है बेंजीन में NO2 का करेक्शन, नाइट्रिफिकेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन में NO2 ग्रुप के कनेक्शन को नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेशन भी बोलते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है कि बेंजीन को रिएक्शन कराते हैं HNO3 कंक HNO3 एंड H2SO4 के मिक्सचर से, कंक HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर से इसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग। और रिएक्शन के बाद बेंजीन में कनेक्ट हो जाता है NO2 ग्रुप, बन जाता है नाइट्रोबेंजीन और साथ में प्रोड्यूस होता है वाटर। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो कैसे होता है। मैकेनिज्म, हमारा HNO3 यहाँ पे बेस जैसा बिहेव करता है क्योंकि इससे पावरफुल एसिड H2SO4 होता है। यहाँ पे H2SO4 H+ दे देता है HNO3 को, HNO3 का ऑक्सीजन उस H+ से अपना लोन पे डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। बॉन्ड फॉर्म करने के बाद हमारे ऑक्सीजन पे प्लस आ जाता है HNO3 के, और H+ देने के बाद हमारा H2SO4 बन जाता है HSO4-। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन जैसा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बहुत देर सस्टेन नहीं करेगा। अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए कहीं से बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये बन गया वाटर, ये हो गया NO2+। NO2+ होने के बाद ये तो इलेक्ट्रोफाइल, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जो इस रिएक्शन में कनेक्ट होता है जा करके। अब NO2 जो प्रोड्यूस हो गया जाए कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन होता क्या है कि NO2 फिर इसी वाटर पे अटैक करके फिर से बन जाता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, मीन्स NO2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए
फिर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को बुलाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड आकर इस बार इस वाटर को ही प्रोटोनेट कर देता है, इस बार वाटर को ही H+ दे देता है, और वाटर का ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट करके उस H+ से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, और ऐसा करने पे इस वाटर के ऑक्सीजन पे प्लस आ जाता है, और H+ देने के बाद हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H4- बन जाता है। अब जब वाटर आपका न्यूट्रल नहीं रहा, प्रोटोनेट हो गया, तो एक कटायन पे दूसरा कटायन अटैक करेगा नहीं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो इस तरीका से रिवर्स रिएक्शन का चांस कम हो जाता है और हमारे NO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इस रिएक्शन में एसिड का भी काम करता है और NO2 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का भी काम करता है। इसके अलावा मैकेनिज्म देखो कैसे हो रहा है। अब हमारा NO2 जो प्लस है वो इस कार्बन पर अटैक करता है कनेक्ट होने के लिए। जैसे अटैक किया साइमल्टेनियसली कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करता है। ऐसा करने के बाद ये हो गया, इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद निगेटिव आया यहाँ पे, इसके पास पॉजिटिव है, इनके बीच बॉन्ड फॉर्म हो गया, दोनों का निगेटिव पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, बट पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये नॉन एरोमेटिक हो गया, तो फिर से एरोमेटिक बनना चाहता है, इसके लिए इस कार्बन पे निगेटिव होना चाहिए और इसके लिए इस हाइड्रोजन को H+ बन के बाहर निकलना होगा। इस काम में हेल्प करता है H4-, क्योंकि H4- H+ देने के बाद बेस बन जाता है, यह अटैक करके इस H+ को यहाँ से बाहर निकाल लेता है और खुद अपने आप को बना लेता है H2SO4। मीन्स इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट रहता है। H+ का निकलने के बाद यहाँ निगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ फिर से पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और बन गया नाइट्रोबेंजीन। तो यह था नाइट्रोबेंजीन के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म, राइट। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, होगा सल्फोनेशन। यह है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, मीन्स बेंजीन में सल्फोनिक ग्रुप का एडिशन। इसके लिए हम लोग करते क्या है कि बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं और बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ फॉर्म होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाटर। बेंजीन यह रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत कम मिलता है। ऊपर से इस रिएक्शन में और क्या प्रॉब्लम होता है कि हम लोग बेसिकली इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है सल्फोनिक ग्रुप, और ये हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के डिकम्पोजिशन से आता है। सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोज होकर H2 और SO3 प्रोड्यूस करता है और यही SO3 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड का डिकम्पोजिशन से SO3 बहुत कम प्रोड्यूस होता है, इसलिए हमारे इस रिएक्शन का रेट बहुत कम रहता है। ऊपर से रिवर्सिबल होने की वजह से प्रोडक्ट बहुत कम फॉर्म होता है। हम लोग अपने रिएक्शन रेट को बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो। इसके लिए क्या करना होगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा, जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल है उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग करते यह हैं यहाँ पे इस रिएक्शन में कि हम लोग H2SO4 के बदले यहाँ पे हम लोग फ्यूम्ड H2SO4 यूज़ करते हैं रिएक्टेंट के तौर पे। मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO3 वेपर दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं फ्यूम्ड H2SO4। फ्यूम्ड H2SO4 यूज करने से हमारे SO3 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है और रिएक्शन प्रॉपर्ली काम करने लगता है। और फिर इधर बनने लगा हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आराम से बनता है। दूसरी बात, इस फ्यूम्ड H2SO4 को ओलियम भी कहा जाता है। दोनों को मिला दोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2O7, इसको बोलते हैं ओलियम। तो कई बार ये भी लिखा रहता है कि बेंजीन को ओलियम से रिएक्शन कराओगे तो क्या फॉर्म होगा, तो बेंजीन को ओलियम से रिएक्शन कराने पे क्या फॉर्म होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होगा। यह हुआ बेंजीन का सल्फोनेशन। ओके, हम लोग का ये टॉपिक है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यह एक नेम्ड रिएक्शन है, बेंजीन का बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, एरोमेटिक कंपाउंड का वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का दो पार्ट है, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, मीन्स इसको शॉर्ट में लिखते हैं FC रिएक्शन, FC रिएक्शन में लिखते हैं। तो एक है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फर्स्ट है FC अल्काइलेशन
अल्काइलेशन, अल्काइलेशन का मीनिंग हुआ अल्काइल का एडिशन, और दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, मीन्स एसाइल ग्रुप का एडिशन। बेंजीन रिंग में अल्काइल ग्रुप के एडिशन को अल्काइलेशन बोलते हैं, बेंजीन रिंग में एसाइल ग्रुप के एडिशन को एसाइलेशन बोलते हैं। पहले हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देखते हैं, अल्काइलेशन देखते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है कि बेंजीन को हैलो अल्केन से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3। यहाँ भी हमारा कैटलिस्ट होता है एनहाइड्रस Cl3। ये करता क्या है तो क्लियर है, पहले मैं बता चुका हूँ कि बेंजीन में कुछ भी कनेक्ट करना है तो उसको इलेक्ट्रोफाइल बना दो, खुद ब खुद जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी वही कहानी होता है। मैकेनिज्म यहाँ पे देखो, सबसे पहले हैलोल्केन पे हमारा एनहाइड्रस Cl3 अटैक करता है, अटैक करके यहाँ से Cl- को बाहर निकाल लेता है। Cl- से बाहर निकल जाएगा तो अल्काइल पे क्या आ जाएगा प्लस, और ये बन गया अल्काइल कटायन, और ये हो गया AlCl4-। इस रिएक्शन का ही इलेक्ट्रोफाइल होता है, राइट, और जाके बेंजीन में कनेक्ट हो जाता है और इस तरीका से हमें प्रोडक्ट मिल जाता है यह। और यहाँ से H+ निकलता है, कोई Cl से कंबाइंड होकर HCl बन जाता है। अब इस रिएक्शन में एक और बड़ी बात है कि यहाँ कार्ब कटायन फॉर्म हो रहा है। जहाँ भी कार्ब कटायन फॉर्म होगा वहाँ पे कार्बोनियम आयन रिएरेंजमेंट रिएक्शन होगा। कार्बोनियम आयन रिएरेंजमेंट रिएक्शन में एक लेस स्टेबल कार्ब कटायन एक मोर स्टेबल कार्ब कटायन में कन्वर्ट होता है थ्रू मोलेकुलर रिअरेंजमेंट। मोलेकुलर रिअरेंजमेंट में एडजेसेंट कार्बन से H- का शिफ्टिंग हो सकता है और अल्काइल माइनस का भी शिफ्टिंग हो सकता है, और ऐसा शिफ्ट करके मोलेकुल अपने आप को लेस स्टेबल कार्ब कटायन से मोर स्टेबल कार्ब कटायन में कन्वर्ट कर लेता है, जो अभी मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे अगर हमें ये रिएक्शन कराना हो CH3Cl AlCl3, तो क्या होगा, बेंजीन रिंग में CH3 कनेक्ट हो जाएगा। बेंजीन का सभी कार्बन आइडेंटिकल है, कहीं कनेक्ट हो, एक ही बात हुआ। बेंजीन में अगर हम लोग इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यहाँ भी इथाइल कनेक्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग में। लेकिन जब हम लोग बेंजीन को किससे रिएक्ट कराते हैं, क्लोरोप्रोपेन से, तो हमें प्रोडक्ट के तौर पे ए नहीं मिलता है, मींस प्रोपाइल बेंजीन फॉर्म नहीं होता है, यह फॉर्म नहीं होता है। क्यों, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन यह है कि सबसे पहले हमारा यह CH3 CH2 मैकेनिज्म के ऊपर जब हमारा AlCl3 अटैक करता है, AlCl3 अटैक करके Cl- यहाँ से निकाल लेता है। Cl- का निकलने के बाद बन गया कार्ब कटायन। लेकिन यह कार्ब कटायन प्राइमरी कार्ब कटायन है, 1 डिग्री कार्ब कटायन है, यह लेस स्टेबल होता है। यह मॉलिक्यूल अपने आप को मोर स्टेबल कार्ब कटायन में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे, तो जो बगल वाला कार्बन है, इसका जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को H- बनाकर इसमें ले आके कनेक्ट कर दे, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड शिफ्टिंग, तो H- आगे इसमें कनेक्ट हो जाएगा तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। ये प्राइमरी कार्ब कटायन था, सेकेंडरी हो जाएगा। सेकेंडरी कार्ब कटायन मोर स्टेबल होता है प्राइमरी से, मीन से बन गया CH3 CH CH3, ये हो जाएगा। मैं इस चीज़ को ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ मिटाकर, मीन्स आप ये देख लो, ये से बन गया सेकेंडरी कार्ब कटायन 2 डिग्री अल्काइल कटायन। 2 डिग्री अल्काइल कटायन 1 डिग्री से मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल। इसी को बोलते हैं हम लोग कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट हो गया, ये हमेशा होता है। जब भी कोई लेस स्टेबल कार्ब कटायन फॉर्म होगा, वो अपने आप को रीअरेंज करके मोर स्टेबल कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेल्फ रिएक्शन होता है। इसका ड्राइविंग फोर्स है
टू गेन स्टेबिलिटी, इसके लिए मोलिक्यूल अपना मोलिकुलर अरेंजमेंट करता है। मोलिकुलर अरेंजमेंट में H- का शिफ्टिंग कर सकता है बगल वाले कार्बन से, और R- का भी कर सकता है। डिटेल में इसको आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, अभी इतना ही काफ़ी है। तो अब ये बन गया हमारा प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी, और जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है वही जाके कनेक्ट होगा बेंजीन रिंग से। इसलिए जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे बेंजीन को क्लोरोप्रोपेन से, तो हमें प्रोपाइल बेंजीन नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, ये कनेक्ट होगा। मीन्स ये जो सेकेंडरी देख रहे हैं ये जाके कनेक्ट हो जाएगा। ये हमें जब भी हम लोग इसको रिएक्शन कराएंगे AlCl3 से, हमें प्रोपाइल बेंजीन नहीं मिलेगा, हमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलेगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट होने के बाद यह कार्बन बेंजीन से कनेक्ट होगा और एक कार्बन कनेक्ट होगा तो इस तरह का होगा, राइट। आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलेगा। ओके, तो यह था रीअरेंजमेंट का इफेक्ट। अब इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मेरे मोबाइल का मेमोरी फुल हो गया है। देखो जी, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इस एग्जांपल में अगर इस तरह का कंपाउंड है CH3 CH2Cl, यहाँ AlCl3 यूज करोगे तो कार्बोटाइन यहाँ बनेगा, ये प्राइमरी होगा, रीअरेंज होकर के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से H+ इसमें H- जाके इसमें लग जाएगा, ये टर्शियरी वाला मोर स्टेबल होगा, तो इसका प्रोडक्ट ये होगा, यह कार्बन जाके कनेक्ट होगा इसमें, CH3 होगा, राइट। तो यह था फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब इसके बाद है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में लोग एसाइल ग्रुप कनेक्ट करते हैं, जैसे बेंजीन है, एसाइल ग्रुप होता है एसिड हैलाइड। इसको जब हम लोग AlCl3 सिलेक्ट कराएंगे तो ये पार्ट को बोलते हैं एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप ये है, एसाइल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे एसाइल ग्रुप कनेक्ट होगा। यहाँ भी मैकेनिज्म सेम वही है, एसिड क्लोराइड को AlCl3 से जब रिएक्शन कराएंगे, ये इसको पर अटैक करता है और यहाँ Cl- बाहर निकाल लेता है। Cl- के बाहर निकालने के बाद बन जाता है एसाइल कटायन और AlCl4-। एसाइल कटायन में रिएरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि रिएरेंजमेंट में एक लेस स्टेबल कार्बोटायन एक मोर स्टेबल में कन्वर्ट होता है। ये कार्बोटायन नहीं है, एसाइल कटायन है, इसलिए यहाँ पे कोई रिएरेंजमेंट नहीं होगा। जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है वही जाकर बेंजीन रिंग में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा और इस तरीका से हमारे प्रोडक्ट हो जाता है। ओके, अब मान लो अगर इससे रिएक्शन कराओगे CH3OCl, तो इस बार क्या होगा, ये Cl हटेगा और ये पार्ट जाके इसमें लग जाएगा। तो ये हमारा रिएक्शन बेहतरीन है। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कीटोन बनाने का भी ये तरीका हुआ एक तरह से। हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में एसिड हैलाइड के साथ साथ एसिटिक एनहाइड्राइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड का भी यूज़ कर सकते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, मीन्स इसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। AlCl3 जब हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ भी वही होता है, ये यहाँ पे अटैक करता है और फिर इस ये पार्ट को इस तरह से ब्रेक कर लेता है, ये एसाइल कटायन बन गया, जाके रिंग में कनेक्ट हो जाता है। और ये पार्ट जो ओवरऑल होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन हटता है और ये हाइड्रोजन आकर ऑक्सीजन में लग जाता है, तो ये बन जाएगा और साथ में बन जाता है CH3COOH। तो हम लोग ये काम भी कर सकते हैं, मीन्स एसिटिक एनहाइड्राइड से भी रिएक्शन करवा सकते हैं। मैकेनिज्म अगर है तो यही देख सकते हैं मैकेनिज्म में। AlCl3 आता है, यहाँ पर अटैक किया, इसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करके इस AlCl3 से बॉन्ड फॉर्म करता है। बॉन्ड फॉर्म करने के बाद ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस। ऑक्सीजन पे जब प्लस आ जाएगा तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है, बॉन्ड ब्रेक कर लेता है तो एसाइल कटायन प्रोड्यूस हो जाता है और यही एसाइल कटायन जाकर बेंजीन रिंग में लग जाता है, राइट। तो यहाँ पे मैकेनिज्म है। ये था फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन।
यह हमारा बेंजीन का एडिशन रिएक्शन। बेंजीन एडिशन रिएक्शन को प्रीफर नहीं करता है क्योंकि ऐसा करने से उसका एरोमेटिसिटी खत्म हो जाता है, बट हम लोग करा सकते हैं। बेंजीन को विग्रस कंडीशन में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जब हम लोग रिडक्शन करते हैं तो निकल के प्रेजेंस में रिडक्शन होता है और हमारा बेंजीन बन जाता है साइक्लोहेक्सेन, लेकिन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होता है, नॉर्मली नहीं होता है। बेंजीन को जब हम लोग Cl2 से रिएक्शन कराते हैं एक्सेस यूवी लाइट के प्रेजेंस में तो सारे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और सभी डबल बॉन्डेड कार्बन में एक क्लोरीन लग जाता है। मीन्स यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी लग जाता है, यहाँ भी लग जाता है, यहाँ भी लग जाता है, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, मीन्स सभी कार्बन पे एक क्लोरीन हो गया और हाइड्रोजन तो पहले से है। और इस कंपाउंड जो कंपाउंड बना देख लो, सब पे एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन आ गया। इस कंपाउंड का नेम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। ये बड़ा पॉपुलर है, इंसेक्टिसाइड्स है, एंट किलर होता है, चींटी मारने का दवा है, BHC पाउडर कहा जाता है। इसी का एक कंपोजिशन में आता है लक्ष्मण रेखा भी सॉलिड में, लेकिन ये पाउडर के तौर पे मिलता है, खाद बीज की दुकान में आपको मिल जाएगा। इसका ब्रांड नेम होता है गैमेक्सिन, राइट। तो यह हमारा हुआ बेंजीन का रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। ओके, थैंक यू।